हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के क्वेश्चन। पहले वीडियो में पाषाण काल के नोट्स को बता दिया गया था। अब इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, तो इसका आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे। इसकी व्याख्या देखें। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, तो थॉमसन ने। इसकी व्याख्या देखें। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में जंक्शन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो मध्यपाषाण काल में। इसकी व्याख्या देखें। मध्यपाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में अहमदगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा मगधा से और सरायनहर राय से। इसकी व्याख्या देखें। मध्यपाषाणकालीन मगधा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मगधा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा सरायनहर राय से और मगधा से। नेक्स्ट देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो इसका आंसर होगा दमदमा से। इसकी व्याख्या देखें। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहर राय, मगधा तथा दमदमा का उद्घाटन हुआ है। दमदमा के लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान हैं। एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। से सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। इसकी व्याख्या देखें। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ। नेक्स्ट है, भारत में मानव का पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोलंकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेहरगढ़। इसकी व्याख्या देखें। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जबकि प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल, मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो बागौर। इसकी व्याख्या देखें। पाषाण काल
से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट अहमदगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित वागौर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखें। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था। इसकी व्याख्या देखें। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्खन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, बृहदपाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसकी व्याख्या देखिए। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहदपाषाण में मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार के जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैन सर्किल, डोमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर, ये बृहदपाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संकल कुलुनु। इसकी व्याख्या देखें। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संकल कुलुनु नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र। इसकी व्याख्या देखिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अतः अब तक लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल्लागंज, रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। नेक्स्ट है, गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखें। गंगा यमुना दोआब की गैरनिक मृतभांड संस्कृति OCP कहा गया है। BB लाल ने वर्ष 1951 से हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृतभांड प्राप्त किया था, वहीं इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रशक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। इसकी व्याख्या देखें। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जारवे संस्कृति के निवासा दैमाबाट, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम। इसकी व्याख्या देखें। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम के स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावश गड्ढे वाले घर में यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? तो बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्तावास में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखारिया से। इसकी व्याख्या देखें। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखरिया से
शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांशतः शत-प्रतिशत है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के G.R. लुकास के अनुसार लेकरिया के कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न विभागों मंत्रालयों में किसका संकलन कार्यालय है? तो संस्कृति। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो जगह अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी व्याख्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिनका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।